पाई बाय 3। देखो बेटा tan ऑफ 19 पाई बाय 3, हम कुछ वैल्यूज, कुछ एंगल्स की वैल्यूज हमें याद होती है साइन कॉस टैन की, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हम ज्यादातर याद रखते हैं ना, 180 डिग्री। बट अब 19 पाई बाय 3 की वैल्यू कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखता। इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी कितनी वैल्यूज आप लर्न कर सकते हो, है ना। सो tan ऑफ 19 पाई बाय 3 की जो वैल्यू है, हम क्या करेंगे, पहले एंगल को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो एंगल है अगर ये शॉर्ट हो जाए 30 या 45 या 60 या 90 ऐसा कुछ बन जाए तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 पाई जो होता है ना, दैट इज 360 डिग्री। देखो 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 2 पाई। 2 पाई, अब ये क्या है? 19 पाई, बहुत बड़ा है 2 पाई से, है ना। तो इसको मैं 2 पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दूं। 2 पाई मतलब 360 डिग्री के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दूं। क्यों करूंगी? क्योंकि 360 तो बड़ा एक मैजिकल सा एंगल है, वो आ गया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं? tan ऑफ 18 पाई प्लस पाई बाय 3। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था 2 पाई बना रही हो, पर ये तो आपने 18 पाई प्लस पाई किया। ये देखो 18 जो है ये 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है 18। सो 18 जो है वो 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 18 पाई जो है वो 2 पाई का मल्टीपल है ना, 360 डिग्री का मल्टीपल है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अब ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। यस और नो? यस। अब देखिए tan ऑफ 18 बाय 3 इज 6 पाई प्लस पाई बाय 3। पाई बाय 3 तो इजी है, पाई बाय 3 क्या हुआ? 60 डिग्री, है ना, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। पर अब इस 6 पाई का हमें कुछ करना पड़ेगा, 6 पाई का कुछ करना पड़ेगा। 6 पाई, 6 किसके टेबल में? 2 के टेबल में आता है, 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 6 पाई इज ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई, है ना। तो 2 पाई ही तो मैं लाना चाहती थी। सो ये आ गया मेरा 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। क्या ऐसा लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। यस। तो ये जब भी आपको पता है 2 पाई का मल्टीपल अगर आपका एंगल में आ गया, आप उसको इजीली रिमूव कर दो, बाहर निकाल दो, खत्म कर दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे क्या बच जाएगा? पाई बाय 3। तो मेरे पास आ गया जी tan ऑफ पाई बाय 3। क्यों? क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है ना, वो तो खत्म हो जाएगा। तभी तो 2 पाई, मैं क्या बोल रही हूँ, मैजिकल सा एंगल है, आप उसको फटाफट से खत्म कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, सो tan ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? ये तो हम सबको पता होता है, अंडर रूट ऑफ 3। सो आंसर आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 3। तो समझ में आया, इतना बड़ा एंगल था, उसको इतने छोटे से में कन्वर्ट किया। कैसे? उसे मल्टीपल ऑफ 2 पाई में कन्वर्ट कर देंगे हम, बड़े एंगल को। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। जिन्होंने नहीं किया था फटाफट से देखो बेटा, क्या है? कोसेक ऑफ -1410 डिग्रीज। क्या है इस क्वेश्चन में? एंगल तो बहुत बड़ा है और उसके साथ माइनस पे लगा हुआ है। सिर्फ बड़ा एंगल होता, पॉजिटिव होता, हम उसको ब्रेक कर लेते ना, 2 पाई या 360 डिग्री का कुछ मल्टीपल बना के उसको ब्रेक कर लेते हैं, है ना। पर ये माइनस भी है, तो हमें 2 चीजें टैकल करनी है। एक तो ये एंगल बहुत बड़ा है, दूसरा इसमें माइनस भी लगा हुआ है। जब माइनस लगाए ना, तो बेयर इन माइंड कि हम इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, इस नेगेटिव एंगल को हम क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पाई यानी कि 360 डिग्री ये मैजिकल एंगल है, इसको आप रिमूव कर रहे थे तो कोई फर्क पड़ रहा था, वैसे ही आप उसको ऐड कर दोगे ना किसी एंगल में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 360 डिग्री, चाहे उसका कोई मल्टीपल, आप 2 इंटू 360, 4 इंटू 360, 6 इंटू 360 आप इस एंगल में ऐड करोगे तो भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कोई ऐसी 360 डिग्री की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये पॉजिटिव हो जाए। अगर मैं 360 यहाँ पे ऐड करूं तो 360 पॉजिटिव, ये मतलब प्लस 360 डिग्री जो है वो छोटा है, ये एंगल बड़ा है ना, तो प्लस होने के बाद भी नेगेटिव रहेगा। 360 इंटू 2 क्या होता है? 720। 720 ऐड करूंगी तो भी वो छोटा है, -1410 जो है ये बड़ी वैल्यू है। अब क्या होगा? तो अगर मैं 360 इंटू 4 करूं, क्या बनता है? 1440। 720 इंटू 2 है ना, तो फिर वो बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूं? कोसेक ऑफ
4 इंटू 360 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? मल्टीपल ऑफ 360 पे ऐड कर सकती हूँ? यस, कर सकती हूँ। और ये जो मल्टीपल मैंने लिया, ऐसा लिया कि वो इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास? कोसेक ऑफ 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। 1440 माइनस 1410 क्या बना? 30 डिग्री। कोसेक तो हमें साइन से ही निकाल लेंगे हम। 30 डिग्री हमें साइन पता है ना, साइन 30 इज 1/2। कोसेक 30 इज 1/2, सॉरी साइन 30 इज 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? 2 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो बच्चा क्या दिया है? कॉट ऑफ -15π/4। एक तो एंगल बहुत बड़ा है, दूसरा नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, मुझे पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कब बनेगा? अगर मेरे पास 16π आ जाए, तो 16π मतलब मैं 16π इसमें ऐड कर दूं, तो 16π माइनस 15π क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, कॉट ऑफ 4π या 2 इंटू 2π लिखते हैं पहले, 2 इंटू 2π माइनस 15π/4 एंड दैट इज कॉट ऑफ 4π माइनस 15π/4। देखो मैंने कैसे लिख लिया, मैंने 2π का एक मल्टीपल इसमें ऐड कर दिया जबरदस्ती, क्योंकि 2π को आप बाहर निकालो, 2π का मल्टीपल आप ऐड करो, कोई वैल्यू में फर्क नहीं आता। तो मैंने 2 इंटू 2π को ऐड कर दिया, जबरदस्ती ऐड कर दिया। 2 इंटू 2π को कैसे लिख सकते हैं? 4π। क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर देखो नीचे क्या है? 4। जब 4 एलसीएम में आएगा तो ये 4 4 क्या बन जाएगा? 16। और फिर जब 16 में से 15 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? तो अब एलसीएम ले लेते हैं 4। ये आ गया कॉट ऑफ 4 आ गया, 4 4 16, 16π माइनस 15π। अब ये क्या बन गया? कॉट ऑफ π/4। π/4 क्या होता है? 45 डिग्री। tan 45 cot 45, यस क्या होता है? 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। आपने देखा कितना सिंपल तरीके से वैल्यू निकली। मुझे नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाना है, मतलब 15π से बड़ी कोई वैल्यू लेनी है और वो 2π की मल्टीपल हो। तो 2π का मल्टीपल और 15π से बड़ा क्या होगा? 16π। ठीक है, 16 के लिए मैं पहले अगर 4π बना दूं तो 4 4 तो 16 हो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने लिया 2 इंटू 2π, वो बन गया 4π, देन 4 इंटू 4 16।